एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में लाल किले के पास एक बड़ा धमाका। दिल्ली में लाल किले के पास बड़ा धमाका हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी कार में धमाका किया गया है। दिल्ली में लाल किले के पास बड़ा धमाका हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ा धमाका हुआ है। मेट्रो स्टेशन के पास लाल किले के पास ये धमाका हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ा धमाका मेट्रो स्टेशन के पास धमाका हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज ही जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है और इसी कड़ी में कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की कार्रवाई की गई, सहारनपुर और लखनऊ में। और अब लाल किले के पास एक बड़े धमाके की जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी कार में धमाका हुआ है। दिल्ली में लाल किले के पास बड़ा धमाका। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में एक बड़ा धमाका हुआ है। लाल किले के पास ये धमाका हुआ है। ये बड़ी खबर। खड़ी कार में धमाका हुआ है। दिल्ली में ये बड़ा धमाका हुआ और आज ही एक बड़ी कार्रवाई जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से की गई है। हरियाणा पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर के हरियाणा में फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए हैं और कई गिरफ्तारियां इस मामले में हुई हैं। हड़कंप मच गया लाल किले के पास जिस तरह से धमाका हुआ है। धमाके के बाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? दिल्ली में लाल किले के पास एक बड़ा धमाका। बिल्कुल, देखिए लाल किले के पास जिस प्रकार से बड़ा धमाका हुआ है, हालांकि अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है वो एक कार में ब्लास्ट हुआ जिसके बाद ये बड़ा धमाका हुआ है। हालांकि इसके आसपास जितनी भी गाड़ियां थी, बताया जा रहा है कि 15 से 16 गाड़ियां जो आसपास थी वो सभी धमाके की वजह से जल गई है। धमाके का कारण आसपास की दुकानों में भी नुकसान पहुंचा है। दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर जांच कर रहे हैं। वहीं किसी के हताहत होने की अभी खबर नहीं आई है। ये फिलहाल ये थोड़ी निश्चिंता वाली बात हो जाती है। हालांकि परंतु सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। धमाके के कारण का अभी भी पता नहीं चल पाया है। प्रयास किया जा रहा है कि आखिर धमाका क्यों लगा है। जी बिल्कुल। इस बारे में कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है? ये धमाका किस प्रकार का बताया जा रहा है? क्या वैसे ही गाड़ी में कोई धमाके की बात है? कोई गैस सिलेंडर, क्योंकि कई गाड़ियों में होते हैं सीएनजी सिलेंडर होते हैं, या वैसा कोई धमाका है या फिर कोई विस्फोटक सामग्री में धमाका हुआ है? देखिए नितिन, अभी उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि अभी ये जानकारी सामने नहीं आई है। अभी जांच लगातार किया जाएगा, मगर फिलहाल बस यही जानकारी है कि जोरदार धमाका हुआ जिस वजह से हड़कंप मच गया। हालांकि देखिए अगर आज सोमवार है, सबसे बड़ी जो राहत की बात ये हो जाती है कि सोमवार को कई दुकानें, चांदनी चौक अमूमन कई दुकानें सोमवार को बंद रहती है, तो सबसे बड़ी राहत ये हो जाती है क्योंकि शादी का सीजन चल रहा है। इस समय कई लोग चांदनी चौक में होते हैं, तो किसी की हताहत की खबर अभी सामने नहीं आई है। ये काफी ज्यादा शांति वाली बात हो जाती है। मगर उसके आसपास की जो दुकानें हैं, दुकानों के दरवाजे खिड़कियां सभी टूट गए हैं। इलाके में दहशत फैली हुई है। वहीं धमाके का जो सटीक वजह है उसके लिए अभी इंतजार करना होगा। ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, मगर दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्तक टीम पहुंची भी है मौके पर, छानबीन में जुटी हुई है तथा किसी भी तरह की जो हताहत अगर अभी तक तो जानकारी नहीं मिली है, मगर लगातार आग को बुझाने की भी कोशिश की जाएगी और इसके पीछे का कारण भी देखा जाएगा कि आखिर क्यों ये आग लगी है। जी, जिस वक्त ये धमाका हुआ, क्या उस दौरान कार में कोई मौजूद था या कार वहां पर कितने समय से खड़ी हुई थी? इस बारे में कोई जानकारी अपराजिता? और देखिए नितिन, अभी थोड़ा इंतजार करना होगा इन सभी डिटेल्स के लिए क्योंकि अभी लगातार जांच किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंची हुई, बम निरोधक वहां पर पहुंचे हुए हैं। निजी अगर हम बात करते हैं, इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, जानकारी की बात की जाए तो फिलहाल गाड़ी में कोई मौजूद था या नहीं था इसकी भी जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई, मगर जिस प्रकार से ये जानकारी सूत्रों से जरूर मिली है कि किसी का भी जानमानी की हानि अभी फिलहाल इसका कोई अपडेट नहीं मिला है। यानी अभी तक किसी का भी नहीं हुआ है कि किसी की जानमाल की हानि हुई है। यानी कहीं ना कहीं ये खुद में तय हो जाता है कि गाड़ी में उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। गाड़ी में आग लगी, इसके आसपास जो गाड़ियों में आसपास जो गाड़ी थे, दुकानें थी, वहां पर जरूर आग लगी। इतनी तेज जो धमाका था कि जो शीशे होते हैं, दरवाजे होते हैं दुकानों की, गाड़ियों के, वो फूट गए, मगर किसी भी व्यक्ति के नुकसान की अभी तक जानकारी
सामने नहीं आई है। जी फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट, किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है? क्या वहां जो आसपास मलबा भी क्योंकि वहां पर फैला होगा जिस तरीके के धमाका हुआ है, तो क्या वहां पर फिलहाल रास्ते को साफ कर दिया गया या ब्लॉक किया गया फिलहाल? देखिए फिलहाल हाई अलर्ट पर है, रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है, किसी को तो जाने नहीं दिया जा रहा है। सुरक्षा कर्मी वहां पर पहुंचे हुए हैं, आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही जितने भी लोग वहां पर मौजूद है, दुकानदार वगैरह सब है, सभी को वहां से हटा दिया गया। हालांकि खुद ही लोग वहां से हट गए हैं और तमाम को बैरिकेडिंग से बंद कर दिया गया है। जांच जो बम विरोध टीम है, जो दिल्ली पुलिस है, जो अन्य जो जांच एजेंसियां होती है, टीमें होती है, सभी वहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार जांच किया जा रहा है, आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। किसी को भी वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा है और लगातार जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर ये धमाका हुआ क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो उसकी जरूर जानकारी को प्राप्त करने की कोशिश वहां पर दिल्ली पुलिस जरूर कर रही है, इन्वेस्टिगेशन टीम जरूर कर रही है, मगर अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। मगर फिलहाल की अगर हम बात करते हैं जानकारी की, तो उस जगह को बंद कर दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, किसी को भी उधर जाने की इजाजत फिलहाल नहीं है, क्योंकि संभव है कि इसके आगे भी अगर कुछ हो सकता है, यानी हालांकि अभी तो इसकी पुष्टि नहीं हो सकती है, मगर हो सकता है जिस प्रकार से आग लगी हुई अचानक से फटना, तो संभव है कि कुछ और ना हो जाए। इस वजह से पूरी तरीके से जो उस जगह को बंद कर दिया गया है। कितनी देर पहले ये धमाका यहाँ पर हुआ है अपराजिता? जी अभी तो थोड़ी देर पहले करीब शाम के आसपास ये धमाका हुआ। हम उम्मीद कर सकते हैं कि 6 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि ये धमाका हुआ है। और लाल किले के कौन से गेट के पास ये धमाका हुआ है और फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है? वहां पर कौन कौन से बड़े अधिकारी पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं अभी तक भी? देखिए वहां पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, बम निरोधक जो टीमें है वो वहां पर पहुंची भी है। इसके अलावा अगर फ्रेश हम अपडेट की बात करते हैं तो लगातार वहां पे आग बुझाने की भी कोशिश की जा रही है, बैरिकेडिंग कर दिया गया है। इसके अलावा किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है और जो टीम होती है वो सभी वहां पर पहुंचे हुए हैं और परिस्थिति को सामान्य करने का कोशिश किया जा रहा है। बिल्कुल अपराजिता, ऐसे समय में ये धमाका हुआ है, ऐसे समय में अफरा तफरी का माहौल वो भी लाल किले के पास हो रहा है, जब आज ही फरीदाबाद से 2900 किलो भारी मात्रा में वहां से विस्फोटक जो सामग्री है वो बरामद हुई है। बिल्कुल देखिए शिपिंग, हालांकि इन दोनों चीजों को आपस में मिलाना अभी थोड़ा जल्दी होगा और क्योंकि इसके पीछे क्या कारण है, किसके द्वारा ये धमाका किया गया है, क्या ये और चक्का धमाका था, यानी गाड़ी में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी थी जिस वजह से धमाका हुआ और एक गाड़ी में धमाका हुआ जिसके बाद बाकी जो गाड़ियों में धमाका हो गया आसपास की दुकानों में। क्योंकि अगर हम लाल किले की देखिए हितेन में बात करते हैं तो वहां पर चांदनी चौक भी है, लाल किला जिस प्रकार से, तो काफी ज्यादा हितेन आपस में मिले हुए दुकान होते हैं, वहां पे काफी छोटी जगह हो जाती है, तो अगर एक दुकान में लगता है तो तुरंत ही दूसरी दुकान में भी आग लग जाती है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है हितेंद्र की क्या ये मामला फरीदाबाद वाले कांड से मिला हुआ है या ये अचानक से गाड़ी में किसी प्रकार का कोई दिक्कत था जिस वजह से आग लगी है। इसके लिए हितेंद्र अभी इंतजार करना होगा। फ्रेश अपडेट बस यही है कि उस जगह को आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को वहां नहीं जाने दिया जा रहा है, जांच किया जा रहा है। क्या किसी के हत्यात की कोई पुष्टि भी अभी तक नहीं हो पाई है कि मगर अभी जानकारी बस यही मिल रही है कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी भी सामने आ रही है अपराजिता, कितने लोग बताए जा रहे हैं घायल हुए हैं इस मामले में? बिल्कुल बिल्कुल रहते हैं, हालांकि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा कि कितने लोग घायल हुए हैं, क्या कुछ चीजें हैं, क्योंकि अगर अभी की हम बात करते हैं लगातार बस कोशिश की जा रही है आग बुझाया जाए। अगर कोई लोग फंसे हैं तो उन्हें वहां से निकाला जाए ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत और ज्यादा गंभीर ना हो जाए। हालांकि बिल्कुल घायल होने की भी यहाँ पर खबर सामने आ रही है, कुछ लोग घायल भी हो गए हैं, मगर कोशिश किया जा रहा है कि जल्द से जल्द लोगों को वहां से हटाया जाए। मौके पर बताया जा रहा है भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, इस बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी, कौन कौन से रूट प्रभावित हुए हैं, क्या कुछ फिलहाल इस बारे में ताजा अपडेट सामने आ रही है अपराजिता? और बिल्कुल देखिए काफी बड़ी संख्या में जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो वहां पर पहुंची भी है, इसके अलावा दमकल कर्मी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। जी बताया जा रहा है खड़ी कार में ये धमाका हुआ है, तो प्राथमिक दृष्टि अगर देखा जाए अपराजिता, क्योंकि कार चल नहीं रही थी, तो उसमें अगर गाड़ी स्टार्ट होती या बहुत ज्यादा गर्मी होती तब इस तरह की संभावनाएं होती हैं कि गाड़ी में आग लग जाती है कई बार शॉर्ट सर्किट की वजह से, लेकिन ये धमाका हुआ है यहाँ पर, तो प्रथम दृष्टया इसी बात को लेकर के कहीं ना कहीं संदेह पैदा होता है कि इसमें विस्फोटक भी हो सकता है। बिल्कुल टीम, इसी वजह से जो जांच का विषय बन जाता है, क्योंकि गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी में अचानक से आग लगना, स्टार्ट होती गाड़ी या फिर
किसी पर बहुत ज्यादा गर्मी का ये समय होता तो फिर भी समझ में आता है, मगर दिल्ली पुलिस की टीम जांच में लगातार जुटी हुई है। शाम हितेंद्र 6:45 का ये बताया जा रहा है कि जब धमाके की आवाज हुई, आसपास के लोग में काफी ज्यादा हफड़ा तफरी हो गई। दिल्ली के इस वक्त की सबसे बड़ी हम कह सकते खबर है। जिस प्रकार से लाल किले के पास धमाका हुआ, आवाज आई और लोगों में काफी ज्यादा अफरा दफरा हो गई। मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास से धमाका हुआ है और जो लोग हैं वो आसपास से वो भी बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो धमाका हुआ तो काफी ज्यादा लोग घबरा गए और मेट्रो गेट नंबर 1 के पास ये धमाका हुआ है। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा। अपराजिता, तस्वीरें दर्शकों को एक बार दिखा देते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज पर हम दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, धमाका हुआ पहले, उसके बाद कार में आग लगी और आसपास की कारों को भी नुकसान पहुंचा है। अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक कई लोग घायल भी हुए हैं। करीब 2 से 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं और भी ज्यादा जानकारी इस मामले में अभी इंतजार किया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी सामने आएगी? पुलिस की तरफ से भी अभी तक कोई जानकारी इस मामले में नहीं दी गई है। क्या वजह रही है, क्यों ये धमाका हुआ है? क्या कोई गाड़ी में कोई खराबी थी, कोई इस तरह का कोई फॉल्ट हुआ जिसकी वजह से धमाका हुआ, या फिर इसमें कोई विस्फोटक था? ये फिलहाल अभी सवाल है, क्योंकि फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। जिस तरीके से 2900 किलो के करीब जो विस्फोटक बरामद हुआ है, उससे भी जोड़ करके इस मामले को देखा जा सकता है। क्या कहीं कोई इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया आतंकियों के द्वारा? क्योंकि बड़ी कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनों से ही इस तरह के ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस ने, और जो एजेंसियां हैं और दूसरी या उत्तर प्रदेश पुलिस, हरियाणा पुलिस की बात करें, इनके साथ मिलकर के जो कार्रवाई की गई है, भारी मात्रा में जो विस्फोटक बरामद हुए हैं, इस मामले में 7 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। उसके बाद अब शाम को यह धमाका हुआ है दिल्ली में, लाल किले के पास। लाल किला के जो मेट्रो स्टेशन है उसके गेट नंबर 1 के पास ये धमाका हुआ है और बताया जा रहा है कि गाड़ी वहां पर उस वक्त खड़ी हुई थी जब ये धमाका हुआ। तो ऐसे में शक होता है कि कहीं ना कहीं इस गाड़ी में कोई इस तरह का विस्फोटक सामग्री रखी गई हो जिसमें धमाका हुआ। लेकिन फिलहाल अभी ये जांच का विषय है, जांच की जाएगी मामले में, और पुलिस की तरफ से जब तक कोई इस बारे में कोई ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आ जाती तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है। तब तक कुछ भी इस बारे में नहीं कहा जा सकता, स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि ये कोई विस्फोटक पदार्थ इस गाड़ी में रखा गया था, क्या जानबूझ करके ये धमाका किया गया है या फिर ये धमाका कोई एक्सीडेंट है, दुर्घटना है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से अफरा तफरी का माहौल है देश की राजधानी दिल्ली में। फिलहाल ये धमाका, और बड़ा जोरदार धमाका बताया जा रहा है यहाँ पर हुआ है इस कार में। उसके बाद आग लगी, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं, जांच पड़ताल की जा रही है और भारी संख्या में लोग भी वहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन अफरा तफरी का माहौल है, कहीं ना कहीं डर का माहौल है लोगों में। क्या ये कोई आतंकी वारदात है या फिर कोई हादसा है, ये फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा न्यूज पर। लाल किले के पास ये धमाका हुआ है, लाल किला मेट्रो स्टेशन जो है उसके गेट नंबर 1 के पास ये धमाका हुआ है। कई गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है और ये वो क्षेत्र है जो बहुत ही व्यस्ततम क्षेत्रों में से एक है दिल्ली में। सबसे ज्यादा व्यस्त यहाँ पर ये क्षेत्र रहता है, बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना यहाँ पर रहता है। हालांकि सोमवार के दिन उतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पर नहीं होती क्योंकि मार्केट खुली नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर भारी संख्या में लोग हैं और यहाँ धमाका हुआ है। इस धमाके के बारे में अभी तक कुछ भी ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन धमाके के बाद से अफरा तफरी का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है देश की राजधानी दिल्ली में। पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुंची हुई हैं, जाँच पड़ताल की जा रही है। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ये धमाका हुआ है और कार में आग लगी। धमाके के बाद कार में आग लगी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 जहां ये विस्फोट हुआ है। हालांकि ये विस्फोट क्यों हुआ है इस बारे में अभी ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। 3 से 4 वाहनों में भी आग लगी है इस धमाके के बाद। इतना जोरदार ये धमाका था, नुकसान पहुंचा है गाड़ियों को। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में बड़ा धमाका। देश की राजधानी दिल्ली में एक कार में धमाका हुआ, विस्फोट हुआ और उसके बाद वहां खड़ी हुई 3 से 4 गाड़ियों में और आग लग गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है, दमकल की टीम मौके पर पहुंची हुई है और बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर नजर आ रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल है। अपराजिता श्री हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अपराजिता, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट इस मामले में सामने आ रही? आप बिल्कुल देखिए हितेंद्र, वहां पर जो लोग हैं उन सभी को हटा दिया गया है। सबसे पहले तो वही दमकल की गाड़ियां
वहां पर मौजूद है। काफी ज्यादा आग लगी क्योंकि काफी कंजस्टेड एरिया केंद्र है लाल किला चांदनी चौक के आसपास का। तो सबसे पहले तो उन सभी लोगों को वहां पे जो आसपास भी लोग थे उन सभी को हटा दिया गया है। इसके साथ साथ आग को बुझाने की पूरी कोशिश दमकल विभाग के द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंची हुई है। इन्वेस्टिगेशन लगातार किया जा रहा है कि आखिर क्या कारण है जिस वजह से आग लगी है। और गाड़ी, हालांकि अभी अगर हम सूत्रों की बात करते हैं तो देखिए किसी भी प्रकार की कोई टेरर एक्टिविटी की अगर बात करते हैं तो किसी प्रकार का कोई कंफर्मेशन अभी ना तो दिल्ली पुलिस की तरफ से सामने आया है, ना ही सरकार की तरफ से कोई भी इसकी जानकारी सामने आई है। तो ये कहना कि किसी प्रकार का कोई टेरर एक्टिविटी था, ये अभी समय से पहले हो जाएगा क्योंकि किसी प्रकार का कोई भी कंफर्मेशन अभी सामने नहीं आया है। संभव है कि काफी कंजस्टेड एरिया है वो, किसी एक गाड़ी के में किसी प्रकार का कोई आग लग गया होगा किसी भी कारण की वजह से, जिस वजह से फिर आग लगी होगी। एक गाड़ी में आग लगना और काफी ज्यादा कंजस्टेड एरिया है तो संभव है कि बाकी गाड़ियों में भी इस वजह से आग लग गई होगी। जी हाँ बिल्कुल, कुछ भी वजह मानी जा सकती है, लेकिन धमाका चाहे किसी भी प्रकार से हुआ हो, चाहे आतंकी गतिविधि ये थी या फिर सीएनजी का कोई सिलेंडर फटा है या फिर कोई और दूसरा सिलेंडर गाड़ी में अवैध तरीके से रखा गया हो, लेकिन धमाका जोरदार था, ये बात तो तय है अपराजिता, क्योंकि आसपास खड़ी कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गई और जोरदार धमाका बताया जा रहा है। बिल्कुल हितेंद्र, कई सारी गाड़ियां इस चपेट में आई है और केवल गाड़ियां नहीं बल्कि कई दुकानें भी बताया जा रहे थे। कितना जोर का धमाका था कि कई जो दरवाजे हैं, शीशे हैं खिड़कियों के, वो टूट गए उस धमाके से। लोग बता रहे हैं कि 6:45 बजे वो धमाके की आवाज आई थी, जिसके बाद काफी घबरा गए लोग कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि इतना तेज धमाका हितेंद्र वो था। एक गाड़ियां नहीं बल्कि उसके पीछे करीब बताया जा रहा है कि 13-14 गाड़ियां अभी बताया जा रहा है। हालांकि हितेंद्र संभव है कि इसके बाद जो जानकारी सामने आएगी, जो अपडेट सामने आएगा, संभव है कि इसके बाद बताया जाए कि और भी गाड़ियां इस आग की चपेट में आई होगी। मगर फिलहाल यही अपडेट है कि 14-15 गाड़ियां बताई जा रही है कि आग के चपेटे में आई। और साथ ही गाड़ियों के अलावा भी अगर दुकानों की भी हम बात करें तो कई दुकानों में भी आग लग गया। हालांकि देखिए हितेंद्र, अगर दुकानों की भी बात करते हैं तो दुकान के अंदर का सामान भी बताया जा रहा है कि जल गया है। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं अपराजिता, तस्वीरों में भयानक आग नजर आ रही है और भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए, अफरा तफरी का माहौल लाल किले के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल हितेंद्र, अफरा तफरी कहीं ना कहीं लाजमी भी हो जाता है। जिस तरीके से कई लोग बाहर से भी आते हैं लाल किले में घूमने के लिए। नाइट शो का खासतौर पे शाम का बहुत ज्यादा फेमस है लाल किला का, मार्केट बहुत फेमस है, तो लोग शॉपिंग के लिए भी आते हैं, लाल किला में घूमने भी आते हैं। और शाम का खासतौर पे टाइम वो होता है जब लोग निकल भी रहे होते हैं लाल किले से, कई लोग जा रहे होते हैं लाइट शो देखने के लिए। उस वक्त पर ये धमाका होना हितेंद्र काफी ज्यादा घातक हालांकि साबित हो सकता था, मगर क्योंकि राहत की बात यही हो जाती है कि काफी जो नुकसान लोगों का, अगर जान मान हानि की हम बात करते तो वो उसकी रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है। ये हाँ बिल्कुल, करीब 7 बजे बताया जा रहा है अपराजिता ये धमाका हुआ है। तो उस दौरान जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पर मौजूद थे, उनकी तरफ से क्या कुछ बताया जा रहा है इस धमाके के बारे में? कितना जोरदार ये धमाका था, किस तरह की आवाज उनको वहां पर सुनाई दी और उसके बाद क्या कुछ वहां पर उन्होंने देखा? बिल्कुल, देखिए जो लोग वहाँ पर ये बता रहे हैं कि 7:45 बजे का समय था। मेट्रो गेट नंबर 1 का की बात है लाल किले के पास, जहाँ पर बहुत तेज धमाका हुआ। लोगों ने सुना उस धमाके को, जिसके बाद उस ओर जब देखा कि धुआं करकर जो आग है वो ऊपर तक बढ़ गया था। तो लोग काफी ज्यादा घबरा गए कि आखिर क्या हुआ है। और जब उसकी तरफ जाने के, हालांकि आग काफी ज्यादा थी तो लोग उस तरफ नहीं जा रहे थे, मगर दूर से भी जब देखा उन्होंने आग को तो काफी ज्यादा ऊपर तक आग पहुंच रही। यानी अगर हम देखते हैं जब आग की तेज लगती है तो अचानक से थोड़ा कम आग होता है, उसके बाद आग ज्यादा बढ़ता है, मगर अचानक से काफी ज्यादा जोर से आग था कि आसमान तक जो धुआं है वो नजर आ रहा था। बिल्कुल, इस धमाके के बाद, क्योंकि अभी करीब आधा घंटा हो चुका है, अभी तक कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया, क्या वजह मानी जा रही है इस धमाके के पीछे अपराजिता? लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर धमाका क्यों हुआ है, मगर ये अभी दिल्ली पुलिस की अगर बात करते हैं किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात की जाए तो किसी भी टेरर एक्टिविटी को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई। हालांकि नकारा जा रहा है, संभव है हितेंद्र की गाड़ी में किसी प्रकार की कोई टेक्निकल फॉल्ट रही हो, कोई दिक्कत हुई हो। हालांकि गाड़ियां खड़ी जरूर थी, मगर किसी प्रकार की कोई और बात होगी। समझ है कि किसी ने तुरंत कोई ऐसी चीज को जलाकर गाड़ी के आसपास छोड़ दिया होगा जिस वजह से गाड़ी में आग लग गई होगी, या टायर फट गया होगा, ऐसी कोई चीज हो सकती है।
जिस वजह से एक गाड़ी में आग लगने से बाकी गाड़ियों में भी कतार से आग लग गई, मगर किसी प्रकार की कोई भी टेरर एक्टिविटी की बात फिलहाल सामने नहीं आ रही। हालांकि इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा जब तक ऑफिशियली दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आती है। जी हम बिल्कुल त्योहारों के मौके पर दिल्ली पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आती है, लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए अपराजिता, क्योंकि आज जिस तरीके की गतिविधियां देखने को मिली हैं पड़ोसी राज्यों में, क्योंकि सहारनपुर भी दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर नहीं है और फरीदाबाद तो बिल्कुल सटा हुआ है देश की राजधानी दिल्ली से, और जिस तरह से वहां से आतंकी गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारियां हुई हैं, भारी मात्रा में जो बरामद किया गया विस्फोटक, उसके बाद क्या कोई इस तरह की अलर्टनेस दिल्ली पुलिस में थी, इस तरह की कोई गतिविधियों को लेकर के? बिल्कुल, देखिए हितेश, राजधानी दिल्ली और आसपास की 50 किलोमीटर से भी कम दूरी है, वहां से है दिल्ली की, और जिसके बाद दिल्ली जरूर हाई अलर्ट पे थी, जिसके बाद अब ये घटना सामने आना बिल्कुल कहीं ना कहीं इशारा जरूर लोगों के मन में इस तरफ जरूर करता है, मगर हितेश फिलहाल अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, और इस तरह से कहना कहीं ना कहीं अभी फिलहाल सही नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल आज ही की वो घटना है और आज ही ये बड़ा धमाका होना, मगर देखिए हितेश इसलिए थोड़ा इंतजार करना होगा कि आखिर क्या कारण था जिस वजह से ये विस्फोट हुआ है। जी बिल्कुल, सोमवार का दिन है, सोमवार के दिन बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ भी वहां पर नहीं रहती क्योंकि दुकानें ज्यादातर बंद रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में लोगों का वहां पर आना जाना रहता है अपराजिता। तो घायलों के बारे में फिलहाल क्या कुछ ज्यादा जानकारी सामने आ रही है? कितने लोग इस धमाके में घायल हुए हैं? देखिए हितेश, अभी भी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, बस बताया जा रहा है कि इस प्रकार की कोई जानमाल की ऐसी हानि नहीं हुई है। कुछ लोग घायल जरूर हुए हैं, यानी इतना तेज धमाका है, इतना तेज आग निकलना, आग की चपेटें होना संभव है कि कुछ लोगों को कोई हानि हो गई होगी, अपने दुकान को जलते देखते हुए कुछ लोग हो सकता है कि इस तरफ गए होंगे, मगर अभी फिलहाल कोई अपडेट इस चीज की नहीं है कि कितने लोग को हानि हुई है, कितने लोगों को जानमाल की हानि हुई है, कितने का जान का नुकसान हुआ है, कितने लोग जले, इसकी अभी अपडेट सामने नहीं आया है। संभव है कि थोड़ी देर बाद जब इन्वेस्टिगेशन होता है, दमकल विभाग जब आग को बुझाता है, जिसके बाद फिर लोगों को भी जो फंसे हुए अगर है वहां पर कोई, तो उन्हें भी जब हटाया जाएगा, जिसके बाद जो जानकारी है वो सामने आएगी कि आखिर कितने लोग वहां पर फंसे हुए थे, क्या परिस्थिति है लोगों की वहां पर, अगर कोई फंसा हुआ था तो, और अगर जल चुके हैं तो कितने परसेंट तक जले हैं, क्या कुछ चीजें थे। अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल इतनी अपडेट है कि दमकल विभाग लगातार आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि आखिर क्या कारण था जिस वजह से गाड़ी में विस्फोट हुआ है। जी बिल्कुल अपराजिता, दोनों घटनाओं को जोड़ना, जो फरीदाबाद से भारी मात्रा में जो अमोनिया वहां से जो विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए हैं उनको, उसको और इस धमाके को जोड़ना आपस में अभी जल्दबाजी है, लेकिन शुरुआत में जिस तरह के धमाके की बात यहां से सामने आ रही है उससे लग नहीं रहा कि ये कोई नॉर्मल कोई इस तरह का एक्सीडेंट है, इंसिडेंट है जो आमतौर पर गाड़ियों में धमाका हो जाता है, आग लग जाती है, ऐसी कुछ बात शुरुआती अगर तरीके से देखा जाए तो ऐसा लग नहीं रहा कि ये नॉर्मल है। देखिए मुझे बिल्कुल ये नॉर्मल तो नहीं लग रहा है, मगर अगर कहा जाए, देखिए वो जगह काफी ज्यादा कंजेस्टेड जगह है, यानी बहुत छोटी जगह है वो, तो अगर किसी एक गाड़ी में किसी भी वजह से अगर आग लगती है तो दूसरी गाड़ी में लगना, उसके बाद इसकी दूसरी वाली गाड़ियों में लगना, आसपास लगना काफी ज्यादा आम हो जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा कंजेस्टेड वो गली है, वो एरिया है, और कई ज्यादा लोग रहते हैं, दुकानें काफी ज्यादा वहां पर, और दुकानों की भी बात की जाए तो कई ऐसी चीजें आई भी, कपड़ा है, कागज है, कागज की दुकान होते हैं वहां पे, जहाँ पे जिसमें आग लगना बहुत आम होता है, और तुरंत आग लग जाती है, यानी समय नहीं लगता आग लगने में। तो संभव है कि अगर कोई टेरर एक्टिविटी नहीं हुई है, ऐसा कोई धमाका नहीं हुआ है, तो दूसरी अगर हम तरफ देखते हैं तो संभव है कि आग अगर किसी गाड़ी में किसी भी वजह से लगी होगी अगर, तो इतनी जल्दी आग फैलना गलत नहीं माना जा सकता। हालांकि देखिए ट्रेन अभी तो फिलहाल बिल्कुल लग भी रहा है कि इतनी जल्दी आग और इतना बड़ा विस्फोट होना विश्वसनीय नहीं है, मगर जिस प्रकार से रिपोर्ट फिलहाल बता रहे थे कि अभी किसी प्रकार की कोई टेरर एक्टिविटी वहां पर नहीं हुई है, कोई विस्फोट उस वजह से नहीं हुआ है, गाड़ी में कोई तकनीकी शायद दिक्कत हुई जिस वजह से ये विस्फोट हुआ है। हालांकि इंतजार की टेंडर भी करना होगा। बिल्कुल, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है लाल किले को, और बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र भी है ये। अगर देश की राजधानी दिल्ली के क्षेत्रों के बारे में बात की जाए तो बहुत ही संवेदनशील क्षेत्रों में से भी लाल किला का क्षेत्र माना जाता है। इससे पहले भी दिल्ली पुलिस की तरफ से भी वहां पर इस तरह की एक्सरसाइज होती रहती है सुरक्षा को लेकर के, तो ये समझा जा सकता है अपराजिता की सुरक्षा को लेकर को तो अलर्टनेस पुलिस में होगी ही, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का अगर यहाँ पर ये जो घटना होती है, एक गाड़ी खड़ी हुई, बड़ा सवाल ये है कि गाड़ी वहां पर खड़ी हुई थी
और तस्वीरों में भी क्योंकि हम देख पा रहे हैं जिस तरह का धमाका यहाँ पर हुआ और उसके बाद जो आग की लपटें यहाँ पर दूर दूर तक उठती हुई नजर आई, काफी दूरी का जो क्षेत्र है वो इस आग में कवर हुआ है। तो अपने आप में बड़ा सवाल उठता है कि खड़ी गाड़ी में आग लगना क्या वजह हो सकती है? क्या कोई आतंकी गतिविधि के रूप में इसे देखते हुए जांच पड़ताल की जा रही है पुलिस की तरफ से? हितेंद्र, वो ऐसी जगह है जो हमेशा ही जरूरत पर होती है, यानी त्योहार हो जाए या आम दिन हो जाए या कोई ऐसी स्पेशल ओकेजन होता है, उसके बावजूद भी वो जगह हमेशा ही हाई अलर्ट पर होती है। तो वहां पर इस प्रकार की कोई एक्टिविटी होना कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल हो सकता है और इस वजह से लगातार उम्मीद ये की जा रही है कि जो भी चीजें घटना वहां पर हुई है संभवतः कोई कैजुअल एक्टिविटी ही हुई है, यानी किसी गाड़ी में कोई दिक्कत हुई होगी या तो इस तरह कोई चीज होगी। हालांकि ये ट्रेन बिल्कुल हाई अलर्ट तो जगह रहती है, दिल्ली पुलिस के हमेशा वहां पर तैनात रहती है और काफी संख्या में वहां पे पुलिस मौजूद रहते हैं और लगातार वहां पर चेकिंग भी होती रहती है। ऐसा नहीं केवल तैनात है बल्कि अगर कोई गाड़ियां भी स्टिल मोड पर भी है, काफी देर से पार्क है, तो भी उसकी चेकिंग लगातार होती रहती है। और हालांकि अभी इंतजार करना होगा कि क्या कारण था, मगर दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करते तो बिल्कुल वहां पर अभी भी मौजूद है और लगातार इससे पहले भी आम दिनों पर में भी चेकिंग उनके द्वारा जरूर किया जाता है। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके की ये धमाके की जानकारी सामने आई अपराजिता, उसके बाद जो जानकारियां सामने आ रही हैं लगातार कई गाड़ियों में नुकसान हुआ है वहां पर, और क्या कुछ नुकसान की जानकारी फिलहाल सामने आ रही है? क्योंकि एक विस्फोट, उसके बाद कार में आग लगना और दूसरी गाड़ियों के भी शीशे टूटना, और अब उसके बाद जानकारी ये भी सामने आई कि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, ट्रेन में सबसे पहले तो विस्फोट हुआ, जिसके बाद एक गाड़ी के बाद कतार में लगी कई गाड़ियों में आग लगी और आग लगने के बाद बहुत बड़ा जो धमाका हुआ था उससे भी ज्यादा धमाका हुआ। जो आग है वो धू कर लोगों को दिखती हुई नजर आई और आकाश तक धुआं हो गया था। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो गेट नंबर 1 के पास से धमाका हुआ है, लाल किला के पास। दूसरी अहम चीज की आसपास की जो दुकानें थी उनमें भी आग लगी है और कई लोग बताए जा रहे हैं कि फंसे भी थे, जले भी हैं, हल्का कैसे नुकसान भी हुआ है, मगर फिलहाल जान मान की ऐसी कोई हानि की अपडेट सामने नहीं आई है, मगर संभव है कि घायल कुछ लोग हुए हैं। फिलहाल मेट्रो स्टेशन पर जो लोगों का आवागमन है गेट नंबर 1 की अगर विशेष रूप से बात की जाए तो क्या अभी वहां पर रोका गया है या अभी भी लोगों का आना जाना वहां पर जारी है? बिल्कुल, देखिए लोगों का आना जाना फिलहाल वहां पर अच्छी पूरी तरीके से बारिशी हितेंद्र कर दी गई है, मगर एक अपडेट सामने ये आ रहा है कि जो वीडियो वहां पर लोग बना रहे हैं उसमें एक शव भी दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि हितेंद्र नहीं हो पाई है, मगर जिस प्रकार से जो वीडियो सामने आ रहे हैं, कई वीडियो से लोग वहां पर है, बताया जा रहा है कि एक शव भी वहां पर है। वहीं कुछ गाड़ियों में जिस प्रकार से आग लगी उसे बुझाया भी गया है, आग थोड़ा अभी शांत हुआ है। और इसके अलावा और भी अपडेट की हम बात करते हैं तो दिल्ली जिस प्रकार से धमाके के बाद दिल्ली हाई अलर्ट जारी कर दिया बिल्कुल बिल्कुल अपराजिता, इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, एक और बड़ा अपडेट इसी मामले से जुड़ा हुआ दर्शकों को दे देते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में कार में धमाके पर बड़ा अपडेट, कई लोगों के घायल होने की खबर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक व्यक्ति की जान जाने की भी खबर है। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी, धमाके के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कार धमाके में कई गाड़ियों के क्षतिग्रस्त होने की खबर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फोरेंसिक की टीम भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है। अब जांच पड़ताल की जाएगी, गहनता से इस मामले में जांच पड़ताल की जाएगी। कई लोगों के घायल होने की खबर है और पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक व्यक्ति की मौत की खबर भी सामने आ रही है। हालांकि शुरुआत में यह जानकारी सामने आई कि किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन अब यह बड़ा अपडेट, एक मौत की जानकारी जो है वो सामने आ रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है, अभी तक आधिकारिक पुष्टि इस मामले में नहीं हुई है। क्या वो उस शख्स की मौत हो गई है या वो गंभीर घायल है, इस बारे में भी अभी इंतजार करना होगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर कि एक व्यक्ति की मौत इस हादसे में हुई है, इस धमाके में हुई है। धमाके के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। कार धमाके में कई गाड़ियों के क्षतिग्रस्त होने की खबर है। फोरेंसिक की टीम भी घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है और मामले में गहनता से जांच पड़ताल की जाएगी। तो वहीं पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक धमाका होता है और उससे पहले जिस तरह की कार्रवाई आज हुई है फरीदाबाद में, सहारनपुर में, लखनऊ में, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, उस घटना से भी जोड़ करके इस घटना को कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, क्योंकि अभी तक आधिकारिक जानकारी इस मामले में सामने आना बाकी है कि यह धमाका हुआ क्यों है,
लेकिन अगर इस धमाके में कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधि अगर पाई जाती है तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। लेकिन अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है कि यह धमाका हुआ क्यों है, पर फिर भी हाई अलर्ट पर पूरी दिल्ली। अपराजिता श्री हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अपराजिता, पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पूरी दिल्ली के लिए जारी कर दिया गया? बिल्कुल हितेन, दिल्ली पुलिस के द्वारा हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ गेट नंबर 1 यानी लाल किले के पास जो गेट नंबर 1 है जहां पर धमाका हुआ था उसे और इसके साथ साथ आसपास की जगह को कार्डन ऑफ कर दिया गया है, यानी बंद कर दिया गया है। किसी की भी आवाजाही पर अभी रोक लगा दी गई है, कोई भी आ जा नहीं सकता वहां पे, क्योंकि गाड़ियां वहां पर अभी भी आग को बुझाने की दमकल टीम के द्वारा जरूर कोशिश की जा रही है, मगर अभी तक आग बुझी नहीं है। प्रयास किया जा रहा है गाड़ियों को बुझाने की, जो आग लगी है उसे बुझाने की कोशिश जरूर की जा रही है। वहीं एक दुखद घटना भी सामने आ रही है, जिस प्रकार से हितेंद्र एक शव भी बताया जा रहा है कि बरामद हुआ। हालांकि किसी जगह से जानकारी सामने आ रही है, उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, मगर बताया जा रहा है कि एक शव भी बरामद हुआ है, पूरी तरीके से जला हुआ। वहीं इसके साथ साथ और भी लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है हितेंद्र। हाँ बिल्कुल। क्या आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है? अपराजिता, फिलहाल इस बारे में क्या कुछ अपडेट, क्योंकि भयानक आग यहाँ पर देखने को मिल रही थी इस धमाके के बाद से। हितेन, अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। हालांकि आधे से ज्यादा आग को बुझा दिया गया है, मगर फिलहाल अभी भी आग लगी हुई है। क्योंकि हितेन, अगर आग की हम बात करते हैं तो काफी ज्यादा जो बड़ी संख्या में यहाँ पर आग लगी है, बड़ी संख्या में चीजों में आग लगी थी, तो उसे बुझाने में अभी कुछ समय और लगेगा। हालांकि कई गाड़ियां मौके पर पहुंची गई है, मगर कोशिश लगातार किया जा रहा है। आग का जो काफी ज्यादा हितेंद्र आग लगी है वहां पर, और समय लगेगा हितेंद्र से बुझाने में। प्रयास किया जा रहा है, लोगों को रोक दिया गया है वहां पर। ज्यादा से ज्यादा दमकल की गाड़ियां वहां पर मौके पर पहुंची है और आग को बुझाने का हर संभव प्रयास हितेंद्र किया जा रहा है। अपराजिता, जो लोग घायल हुए हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया है या फिर अभी भी वहां पर अफरा तफरी का माहौल ही देखने को मिल रहा है? अभी भी अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है। हालांकि जो लोग घायल हुए हैं उन्हें तुरंत रेस्क्यू करके आसपास के जो अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। जो भी आसपास का अस्पताल होगा वहां पर भर्ती कराया जाएगा। आरएमएल हो जाए, एम्स हो जाए, सफदरजंग हो जाए, जो भी आसपास का अस्पताल होगा तुरंत उन्हें रेस्क्यू कराया जाएगा। हालांकि संभव है कि अभी थोड़ी देर बाद वहां पे एम्बुलेंस भी पहुंच सकते हैं, ताकि ले जाने लाने में जो भी समय लगेगा तो वहीं पर ट्रीटमेंट शुरू हो सके, ये भी संभव है। मगर फिलहाल ये अपडेट है कि एक शव बरामद हुआ। हालांकि सूत्रों को से जानकारी मिली, अभी तक कुछ भी इस बात की नहीं हो पाई है। इसके अलावा कई और लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है और हितेंद्र रेस्क्यू करने की कोशिश दमकल विभाग के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा, टीमों के द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल। दिल्ली में कार धमाका हुआ, कार धमाके के बाद जिस तरह की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है, और क्या कुछ ताजा अपडेट अपराजिता इस मामले में सामने आ रहे हैं? दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। फिलहाल वहां पर किस तरह की स्थिति? दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम भी बताया जा रहा है कि वहां पर पहुंची है घटनास्थल पर। बिल्कुल हितेंद्र जी, आवश्यक हो जाता है कि इन्वेस्टिगेट किया जाए कि आखिर किस वजह से आग लगी है, कि केवल गाड़ी में कुछ विस्फोट हुआ है, गाड़ी की कोई तकनीकी दिक्कत थी इस वजह से विस्फोट हुआ है, या कोई और कारण है जिस वजह से विस्फोट हुआ है। तो जांच लगातार जारी है, रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई व्यक्ति फंसा हुआ है तो उसे रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। वहीं अपडेट की बात की जाए तो हितेंद्र लगभग जिन गाड़ियों में आग लगी थी उनमें से आधे से ज्यादा गाड़ियों को जो आग लगी है उसे बुझा लिया गया है और लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। अभी तक पुष्टि केवल यानी इस शव की अगर बात करते हैं तो बुझाई जरूर दे रहा है लोगों को, मगर इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल। जिस तरीके की ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं लगातार अपराजिता घटनास्थल से, वहां पर किस तरह की फिलहाल स्थिति है, और जो पहले तस्वीरें आई आग लगने की, कितनी भीषण आग वहां पर देखने को मिली, उसके बाद अब आग बुझाए जाने की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, और जिस तरह की वहां पर स्थिति फिलहाल अफरा तफरी का माहौल जैसे कि आप बता रही हैं अपराजिता, तो वहां पर फिलहाल कितनी बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी पहुंचे हैं और कौन कौन सी जो एजेंसियां, जांच एजेंसियां हैं, क्या दूसरी जांच एजेंसियां भी वहां पर पहुंची हैं, क्योंकि विस्फोट का ही मामला एक गंभीर मामला अपने आप में। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस की बात की जाए तो दिल्ली पुलिस की जो टीमें है वहाँ पर पहुंची हुई है, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इसके साथ साथ दमकल की गाड़ियां अभी वहाँ पर पहुंची है
बुझाने का, आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद अगर और भी टीमों की आवश्यकता पड़ती है तो वो भी वहां पर पहुंचेंगे और अभी फिलहाल दूसरी टीम वहां पर पहुंची भी है और लगातार आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा कि आखिर क्यों ये आग लगी है। इसके साथ साथ जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें रेस्क्यू कराया जा रहा है और जल्द से जल्द उन्हें इलाज मिल सके ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। हालांकि अभी अपडेट नहीं सामने आया है कि कितने लोग घायल हुए हैं या कि जो शव बरामद हुआ है क्या सच में शव बरामद हुआ है या लोगों का भ्रम है। तमाम जो बातें हालांकि अभी किसी भी बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, मगर फिलहाल 2 टीमों पहुंची भी है, दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची भी है, आग बुझाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। तीसरा बड़ा अपडेट है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास धमाका हुआ है जिस वजह से टर्न ऑफ कर दिया गया है, यानी इस जगह को पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को निकलने की जो इजाजत है वो नहीं दी जा रही है। पूरी तरीके से बैरिकेडिंग लगा दी गई है और आवाजाही को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। जी बिल्कुल। कार के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है अभी तक? जिस कार में धमाका हुआ वो कार कौन सी थी, उसका नंबर या फिर उसके ऑनर के बारे में कोई जानकारी अभी तक मिल पाई हो? हितेंद्र, अगर जिस प्रकार से जो तस्वीरें भी जो सामने आ रही है हितेंद्र, उसमें गाड़ी को लगभग तरीके से जल गई है और मतलब कोशिश जरूर किया जा रहा है जानने का, नेम प्लेट वगैरह तमाम चीजें रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कौन उसका मालिक था, किसकी ये गाड़ी थी। हालांकि ये भी देखिए स्पष्ट नहीं हो पाया कि कौन सी गाड़ी की वजह से आग लगी, क्योंकि कतार में लगी कई गाड़ियों में आग लग गई, एक साथ आग लग गई है और धमाका कौन सी गाड़ी से शुरू हुआ था ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है।